ब्रेक नंतर आपल्या सगळ्यांचं न्यूज रूम मध्ये पुन्हा एकदा स्वागत। आपल्यासोबत आहेत अबू आझमी आणि पुढचा प्रश्न विचारते माझी सहकारी। अबू आज़मी जी, मराठा आरक्षण की जैसे मांग हो रही है वैसे मुस्लिम आरक्षण की भी मांग हो रही है, लेकिन मराठा लोग जैसे रास्ते पे उतर आए, लाखों लोग उतर आए थे अपनी मांगों को लेकर, वैसे मुस्लिम लोग भी आंदोलन करेंगे क्या? मुस्लिम आंदोलन कर रहे हैं, मराठा लोगों के साथ आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन मुसलमानों को दूध की मक्खी की तरह से बाहर निकाल दिया गया, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। देखिए, सारी सरकारों ने, गोपाल सिंह पैनल कमेटी बनी, उसके बाद राजेंद्र सच्चर कमेटी बनी, उसके बाद फिर महमूदुर रहमान कमेटी बनी, रंगनाथ मिश्रा कमेटी बनी, कुंदू कमीशन बना। ये सारे लोग कहें मैक्सिमम लोग जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, IAS अफसर हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। ये जो हमारे फडणवीस साहब हैं ना, उनसे ज़्यादा होशियार लोग हैं। इन लोगों ने कमेटी बनाई और कहा कि मुसलमानों को उनके बैकवर्ड, उनकी गरीबी की वजह से, इकोनॉमिकल बैकवर्ड होने की वजह से इनको रिजर्वेशन देना ज़रूरी है। अगर इस देश को तरक्की करना है तो देश के 5वें हिस्से को भी तरक्की नहीं देंगे तो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता है। इनकी चारों सर्वे रिपोर्ट्स आई और उसके बाद इस कांग्रेस सरकार ने बड़ी मेहनत के बाद 5% अनाउंस किया, लेकिन उसकी बिल पास नहीं किया। बीजेपी ने क्या किया, आने के बाद उसकी 6 महीने में लैप्स हो गया वो जो बनाया था उन्होंने, और बिल पास नहीं किया। कुछ लोग कोर्ट चले गए, कोर्ट ने कहा कि एजुकेशन में मुसलमानों को मिलना चाहिए और 16% मराठा समाज को नहीं मिल सकता। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा नहीं मिल सकता, लेकिन मराठा समाज का बिल पास कर दिया गया, संघर्ष जारी है। मुस्लिम समाज का 5% मिलना चाहिए, सुप्रीम हाई कोर्ट ने कह दिया। सुप्रीम कोर्ट में अभी पेंडिंग है 5% एम्प्लॉयमेंट वगैरह के लिए, लेकिन उसके बाद भी उसको निकाल दिया गया। एक छोटा सा सवाल, मुसलमान को निकलना चाहिए। एक सब क्वेश्चन, छोटा सा सब क्वेश्चन है। हालांकि ये सही बात है कि मुस्लिम समाज की खुद की एक मुद्दे हैं, उनके सवाल भी हैं, लेकिन ये जो एजुकेशनल बैकवर्डनेस है, जो इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस है, वो क्यों है? क्यों लोग स्कूल में जाने के बजाय मदरसों में शिक्षा लेने के लिए वकालत करते हैं? क्यों आप जैसे नेता मदरसों की वकालत करते हैं, हालांकि इंग्लिश मीडियम या बाकी के मीडियम की स्कूलों की होनी चाहिए, फिर वो उर्दू स्कूल ही क्यों ना हो? नहीं, मदरसों की वकालत कोई नहीं करता है। अगर एक परिवार में 2 बच्चे पैदा हो गए, मौलवी साहब जो मदरसे वाले हैं, जो बच्चा पढ़ा लिखा अच्छा, बहुत पढ़ने में अच्छा रहता है, उसको फट दे इंग्लिश मीडियम भेज देते हैं। ये सच्चाई है। जो बेचारा कम दिमाग रहता है या कोई गरीब आदमी है, पैसा नहीं है, तो उसको मदरसे में भेज देते हैं। मदरसे वाले बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। स्लम में जहाँ कुछ नहीं है वहाँ जाके गरीब बच्चों को लेते हैं, अनाथ बच्चों को लेते हैं, ले जाके नहलाते हैं, धुलाते हैं, कपड़ा देते हैं उनको, सोने की जगह देते हैं, उनको खिलाते हैं, पिलाते हैं। और एक अच्छा शहरी जो देश के लिए कुर्बान होने वाला है, जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करता है, ऐसा शहरी पैदा कर देते हैं। लेकिन मदरसे रहेंगे। रिपोर्ट्स तो आ रहे हैं कि मदरसों में कुछ अलग ही सिखाया जा रहा है। अगर मैं आज आपके चैनल के सामने चिल्ला कर चैलेंज करता हूँ, मेरे पैसे से मैं मदरसे में CCTV लगाऊंगा। मैं 1 साल तक जो लोग चिल्लाते हैं मदरसों के खिलाफ, उनका खाना, उनका रहना, एयर कंडीशन रूम दूंगा, और 1 साल तक मदरसे में क्या होता है पूरी चीज़ें वो देख लें। 1 साल के बाद अगर आप वो एक नहीं कह दें आकर कि मदरसों की पढ़ाई देश के लिए सबसे अच्छी है, तो मैं गुलामी करने को तैयार हूँ। मेरा चैलेंज कबूल कर ले कोई व्यक्ति आज, चलो किसी मदरसे का नाम लो, भारतवर्ष के किसी मदरसे में जाओ, अगर देश के खिलाफ एक बात भी कही गई होगी तो सबसे पहला आदमी मैं होऊंगा जो उस मदरसे को जला दूंगा। अब्बास जी, इससे थोड़ा सा हटकर मुंबई महापालिका चुनावों की बात करते हैं। MIM जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, मुंबई में कुछ पेनिट्रेशन करने की कोशिश कर रहा है, समाजवादी पार्टी को लेकर कुछ खतरा महसूस हो रहा है कि क्योंकि वोट बैंक पहले एक चेहरा था मुसलमानों का, अबू आज़मी, अब उसमें ओवैसी साहब भी अपनी हिस्सेदारी मांगने आएंगे मुंबई में? नहीं, बम्बई में ज़रूर कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ सकता है। 5 OD लेंगे तो फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन समाजवादी पार्टी कोई मुसलमानों की पार्टी नहीं है। समाजवादी मुस्लिम लीग थी जिसने आज़ादी में देश का पार्टीशन हुआ, बहुत बड़ी पार्टी थी, धीरे धीरे ख़त्म होती गई। ये हम मुसलमानों की अलग पार्टी कोई देश में होना ही नहीं चाहिए। देश के अंदर मुस्लिम हिंदू एकता की पार्टी बनना चाहिए। मैं आज मुलायम सिंह यादव की जिंदाबाद कर रहा हूं, मुस्लिम लीग की जिंदाबाद नहीं कर रहा हूं। MIM आज की पार्टी नहीं, 80 साल पुरानी पार्टी है। ओवैसी जी का कहना है कि ये ठीक है, चलो बात पार्टी आप ले लो, लेकिन हर मुस्लिम पार्टी, मुसलमानों की बात लेने वाली पार्टी का नेता मुसलमान नहीं हो सकता, फिर वो कांग्रेस हो या समाजवादी हो या बसपा हो, तो इसलिए मैं हूं वहां पे। इसके बारे में आपका क्या कहना है? 30% जिसकी आबादी है, उस मुस्लिम लोगों के लिए कोई नेता क्यों नहीं है देश में? चिल्लाते रहेंगे वो। 80 साल हो गया उनकी पार्टी को, 80 साल वो नेता है अपनी पार्टी के, बड़े नेता हैं वो। उनके पिताजी का देहांत हो गया, सलाउद्दीन ओवैसी साहब का। 80 साल से ये लोग पार्टी चला रहे हैं, आज तक सत्ता में नहीं आए, और मेरे गारंटी है कि सत्ता में कभी ना आए। किसी के साथ जाकर जुड़ के सत्ता होता है भागीदार। आप सत्ता की बात करें, महाराष्ट्र में 2 आमदार हैं, वहां पे हैदराबाद में उनका बड़ा क्या कर दिया उन्होंने? 2 आमदार हैं तो क्या हो गया? अब तो क्या ला के कह रहे कि मैं 25 चुन के आऊंगा,
तो मैं जो है मुसलमानों को उनके जितना पोर्शन से यहाँ पे वो मिलना चाहिए बजट कॉर्पोरेशन को उतना बजट दूंगा, 25 चुन के आएंगे गुलामी लिखा दूंगा मैं, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। टोटल अगर मुसलमान बम्बई में चुन के आ सकता है तो 20 से ऊपर आ ही नहीं सकता चुन करके, जिस तरह से वो लोग राजनीति कर रहे हैं उसे मैं भी लूँगा, कांग्रेस भी लेगी, एनसीपी भी लेगी, वो भी लेंगे। हमें हिंदू मुस्लिम नहीं देखना चाहिए। हमें जो खुशी है कि इस देश के मुसलमान से ज़्यादा अच्छा काम करने वाले हिंदू भाई भी बहुत से हैं जो देश में रहने वाले सबकी चिंता करते हैं, हमें उनके साथ मिल करके। जैसे अखिलेश यादव। नहीं, अखिलेश यादव बिल्कुल 100%। अखिलेश यादव ने 20% रिजर्वेशन दिया हुआ है अपने सारे विकास के कामों में। जितना विकास का 84 काम है जिसमें विकास का काम है, अगर 100 घर गांव में बनेगा तो 20 मुसलमान को मिलेगा। आजमेशी सुप्रीम कोर्टाने एक आता त्यांनी निर्णय दिला की तुम्ही धर्म, जात आणि भाषा यांच्या नावावर मतं मागू शकणार नाही निवडणुकीच्या प्रचारात। आता तुम्ही प्रचार मग कसा करणार? मैं तो कभी मैं मुस्लिम धर्म का नाम मांगता ही नहीं। और मैं तो मेरी तो सबसे बड़ी ये खुशी मेरे लिए है कि धर्म के नाम पर, प्रांत के नाम पर, जात के नाम पर, लैंग्वेज के नाम पर वोट नहीं मांगना चाहिए। ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी मग की बात कोणते मुद्दे वापरून तुम्ही प्रचार करणार? मैं विकास का मुद्दा उठाऊंगा। विकास का मुद्दा ही मेरी वो है, विकास ही मुद्दा होना चाहिए। और आपने देखा होगा अखिलेश यादव जी ने कभी एक बार भी कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि इस देश के अंदर से जो कोई मुस्लिम हिंदू की बात कभी नहीं किया उन्होंने। वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बरेली भी है, उत्तर प्रदेश में देवबंद भी है, उत्तर प्रदेश में किचौसा शरीफ भी है, उत्तर प्रदेश में मथुरा भी है, काशी भी है, अयोध्या भी है, सब एक साथ चलेगा। सर अभी जो मुस्लिम आंदोलन है, मतलब जो आरक्षण के लिए इन फ्यूचर में निकलेंगे, उसका नेतृत्व को आपको दे दिया तो क्या आप स्वीकार लेंगे वो नेतृत्व? ज़रूर स्वीकारूंगा, क्यों नहीं, मैं कोशिश करूंगा। मुझे नेतृत्व नहीं देंगे लेकिन मैं ज़रूर उसके पीछे खड़ा रहूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ भी कि हम सब भी एक ताकत दिखाएं और मराठा समाज के साथ ज्वाइन हो जाएं। मराठा समाज को, मुस्लिम समाज को, जो लोग बैकवर्ड उनको मिलना चाहिए। प्रोग्राम खत्म होने के पहले एक अंतिम सवाल, नरेंद्र मोदी अच्छे दिन और डिमोनेटाइजेशन, इसके बारे में। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी बहुत झूठ बोलते हैं। नरेंद्र मोदी जी सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और बड़ी बड़ी बात करके मुझे दे दो, अब बात बहुत लच्छेदार करते हैं। उनकी बातें लोग बहुत मज़ा आता है सुनने को। भाइयों और बहनों मुझे दे दो 100 दिन में 15-15, 20-20 लाख दूंगा। साला 20 कौड़ी भी नहीं आज तक आई। नोटबंदी हो जाएगी 50 दिन में, सब 50 दिन चला गया, कुछ नहीं हुआ। कितने मर गए? मरने वाले किसी को 1 रुपया भी नहीं दिया। सब सिर्फ बातें हैं, चला हुआ है और कुछ नहीं हो रहा है। मुझे नहीं लगता। मैं आज पूछता हूँ खोंचे वाले से, सड़क पे मूंगफली बेचने वाले से, कारपोरेट से, बिजनेसमैन से, वो लोग जो इनको वोट दिए थे वो कहते हैं एक ही भूल कमल का फूल, एक ही भूल कमल का फूल। पूछो ना जाके, आप सर्वे करो ना। मगर मीडिया में दिखाते नहीं। जा रहे किसी कंट्री जा रहे हैं, सारे लोग ताली बजा रहे हैं। अरे भाई जो गाली दे उनको भी दिखाओ ना, जो काला झंडा दे उनको दिखाते नहीं है, उनका बाजू में कर दो, उनका झंडा मत दिखाओ। और जो ताली बजा रहे उनको दिखा दो। यानी मीठा मीठा खा जाओ और कड़वा कड़वा खूट। ये है लीजिए, नरेंद्र मोदी की वजह से हमने आपको भी दिखा दिया। आपने बोल रहा था, आपको जो बोलना था आपने बोल दिया, तो कम से कम आप इस चैनल को कम से कम अलग मानेंगे। नहीं, मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे बुलाया, बहुत बड़ा काम किया। कम से कम मेरी बातें तो पहुंचेगा। खूप खूप धन्यवाद। आपल्यासोबत आज होते अबू आझमी आणि त्यांनी आमच्या सगळ्या बिंदास्त प्रश्नांना तेवढीच बोल्ड उत्तरं दिली आणि दिलखुलासपणे दिली, त्यांच्या स्टाईलने दिली। महाराष्ट्रातले एक महत्त्वाचे नेते आहेत, ते थोडेसे वेगळ्या पक्षाचे असल्यामुळे फार पुढे येत नसले तरी ते सुद्धा तेवढ्याच प्रमाणे ओवेसी वगैरेंसमोर आव्हान उभं करू शकतात आणि महापालिकेमध्ये आपल्याला दिसणार आहेत की समाजवादी पार्टी MIA ची भिडंत कशी बघायला मिळेल ते। पण तुर्तास आपण या चर्चेमध्ये इथेच थांबणार आहोत। पाहत राहा जय महाराष्ट्र।